गोंडा धानेपुर थाना क्षेत्र के श्रीनगर गांव में मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। आरोप है कि 15 से 20 लोगों ने घर में घुसकर महिलाओं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर लाठी डंडों और हथियारों से हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पीड़ित पक्ष ने मंगलसूत्र छीनने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। सूचना देने के बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए पीड़ितों ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल गाँव में तनाव का माहौल है और पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। छोटी बच्ची थी, सब लोग डांस कर रहे थे तो उनका भी छोटा लड़का था, तो उसी में बदमाशी किया तो ये भाई मेरा डांट दिया, तो उसी में वो झूठ बोल दिया कि मार पीट कर दी उन्होंने। तो उनकी मम्मी आई तो वो मतलब झगड़ने लगी, फिर सब लोग उधर से मार पीट करने लगे। तो वहाँ सब लोग थे, मतलब सब लोग छोड़ा दिए। फिर हम लोग घर पे चले आए। तो जब घर पे आए तो ये लोग 1-2 घंटा बाद आई, 2 बजे। तब जब आई तो मेरा बड़ा वाला भाई बोला कि मतलब किसी को कुछ कहना नहीं, मार झगड़ा नहीं करना, समझा देंगे, चले जाएंगे। चूरू जिले के राजलदेसर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। रतनगढ़ विधायक पूसाराम गुदारा ने नगर पालिका पर करोड़ों के भ्रष्टाचार और घोटाले के गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक ने राजकीय चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया, जहां ओपीडी, वार्ड, दवा केंद्र और लैब में कई खामियां सामने आई। मरीजों को दवाइयां न मिलने और सफाई व्यवस्था खराब होने पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। नगर पालिका के विकास कार्यों में गड़बड़ी और संदिग्ध भुगतानों पर भी जांच की मांग की गई। विधायक ने दोषियों पर कार्रवाई और बड़े जन आंदोलन की चेतावनी दी है। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कल्लूकापुरवा गांव में रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट और फायरिंग की घटना सामने आई है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक रवि कुमार मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। घटना में घायल लोगों का इलाज जारी है, जबकि पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। देखिए, आज ये लालगंज थाना क्षेत्र में कल्लूपुरवे का मजरा गाँव में लगभग 12:15 बजे के करीब में फायरिंग की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल लालगंज थाना की पुलिस यहाँ पे मौके पर पहुंची है। इसमें फायरिंग की सूचना के बारे में जानकारी की गई तो पता चला कि चक्रोड़ निकालने के लिए एक विवाद हुआ है, जिसमें दोनों पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ है, जिसमें फायरिंग हुई है। इस फायरिंग की सूचना पे एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें बच्चू लाल ने 6 नामजद और अन्य लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। और इसमें 2 व्यक्ति खास करके अंकित यादव और अतुल यादव, ये दोनों पुलिसकर्मी भी हैं। गाजियाबाद के फरुखनगर क्षेत्र से 21 साल पुराना हथनी विवाद फिर चर्चा में आ गया है। गयूर अंसारी ने साल 2000 में सोनपुर मेले से एक 13 साल की हथनी खरीदी थी, जो इलाके में काफी प्रसिद्ध हो गई थी। साल 2008 में गयूर कोमा में चले गए, जिसके बाद हथनी की देखभाल कर रहे 2 लोगों पर उसे चुराने का आरोप लगा। गयूर के होश में आने पर हथनी लापता मिली, जिसकी तलाश कई राज्यों में की गई। पुलिस जांच में सामने आया कि हथनी वर्तमान में गुजरात के जामनगर स्थित एक ट्रस्ट में है। मामला अब कोर्ट में है और परिवार 16 साल बाद भी अपनी सदस्य हथनी की वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। ये मैं एडवोकेट दिलशाद चौधरी और चेयरमैन नंबर 763 राजनगर गाजियाबाद में मैं प्रैक्टिस करता हूँ यहाँ पर। और इसके संबंध में गयूर हैं, गयूर की हथनी चोरी हुई थी 1/1/2008 में। इनके पास में 2 व्यक्ति रहते थे जो इनकी देखभाल करते थे हथनी की। वही इनकी हथनी को चुरा करके लेके गए थे, जिसके संबंध में इन्होंने काफ़ी तलाश किया तो इन्हें नेट के माध्यम से वो हथनी दिखाई दी जो जम्मू के एरिया में थी। ये वहाँ पर गए, उनसे मुलाकात करी तो उन्होंने इनसे पेपर मांगे। बुलंदशहर पहुंचे राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के संस्थापक अलंकार अग्निहोत्री ने ब्राह्मण समाज के अपमान के खिलाफ जोरदार हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अलंकार अग्निहोत्री ने सपा नेता अखिलेश यादव से राजकुमार भाटी को पार्टी से बाहर करने की मांग की। साथ ही दावा किया कि 2027 में चुनाव में उनकी पार्टी सरकार बनाएगी। पीएम मोदी की अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए अलंकार ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव में पूरे देश का तेल फूंक दिया गया, अब तेल संकट दिखाई दे रहा है। जब आपके देश में आपके समाज का प्रतिनिधित्व खत्म हो जाता है, आपके समाज को बेचने वाले जनप्रतिनिधि बैठे होते हैं। जिस तरीके से मैं बताऊं कि जब हमारे सत्ता में, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार में, चाहे केंद्र सरकार में, मैं अगर ब्राह्मण समाज से हूं तो मेरे ब्राह्मण समाज को बेचने वाले एमपी एमएलए बैठे हुए हैं, जिन्होंने एक ब्राह्मण बटुक शिष्य की चोटी, शंकराचार्य जी के बटुक शिष्य की चोटी माघ मेले प्रयागराज में
खींच के पीटा गया, वृद्ध सन्यासियों को पीटा गया। इन नक्कारे, मैं बोलता हूँ इन नक्कारे कुल कलंकी ब्राह्मण MP MLO से एक शब्द नहीं निकला। हाथरस शासनी तहसील परिसर में महेंद्र सिंह टिकैत की 15वीं पुण्यतिथि जल जंगल जमीन पर्यावरण बचाओ संकल्प दिवस के रूप में मनाई गई। किसानों ने हवन यज्ञ कर किसान मसीहा को श्रद्धांजलि दी। किसान पंचायत में स्मार्ट मीटरों से परेशान उपभोक्ताओं की समस्याओं को उठाते हुए मुख्यमंत्री के नाम SDM नीरज शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। भाकियों नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि पुराने मीटर वापस नहीं लगाए गए तो संगठन उग्र आंदोलन करेगा। बहराइच के नानपारा रोड स्थित मटेरा चौराहे पर इस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। इंजन से धुआं निकलने के बाद कुछ ही सेकंड में कार में भीषण आग लग गई। कार सवार 3 लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन कार तब तक पूरी तरह जल चुकी थी। शुरुआती जाँच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। लखीमपुर खीरी में नीट परीक्षा में कथित धांधली और छात्र ऋतिक मिश्रा की मौत को लेकर ABVP कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। कार्यकर्ताओं ने NTA के प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर कलेक्ट्रेट गेट पर पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और छात्रों को न्याय दिलाने की मांग की।